हाय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल के सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। थोड़ी सी बैक साइड पर अगर हम जाएं और देख ले, हर दौर में पैमाइश का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है। पहले ज़माने में मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते थे पैमाइश के लिए, और हर इलाके का अपना एक अलग तरीक़ाकार होता था, क्योंकि आबादी जो थी वो कम थी और छोटे छोटे इलाके एक दूसरे से बहुत दूर थे, तो हर इलाके में अपना एक अलग सिस्टम राइज था। जैसे जैसे आबादी बढ़ गई और इंसानों का इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा हो गया, एक इलाके का दूसरे इलाके के साथ या एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ इंटरेक्शन शुरू हो गया, तो फिर बहुत इशू आ गई, क्योंकि हर इलाके का सिस्टम अलग था और फिर जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता था तो प्रॉब्लम पैदा होता, क्योंकि इनकी जो पैमाइश के जो सिस्टम्स थे वो मुख्तलिफ थे। तो इसलिए ज़रूरत थी कि एक ऐसा बैनुल अक़वामी सिस्टम बनाया जाए जिसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो और पूरी दुनिया में सब लोगों के लिए वो सेम हो और वो एक स्टैंडर्ड हो और हर जगह पर हम वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह इसके लिए बहुत सारे सिस्टम बन गए हैं, जिसमें बाद में मॉडिफिकेशन भी हुआ है, लेकिन एक सिस्टम जो इंटरनेशनल सतह पर यूज़ होता है, जो हम SI से जानते हैं, जो 1960 में बन गया, जिसका सेंटर जो है वो फ्रांस पेरिस में है। तो वहाँ पर जो सिस्टम बन गया SI सिस्टम 1971 में, जब उन सिस्टम का 4th जनरल कॉन्फ्रेंस था, उसमें 7 बेसिक यूनिट, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को सेलेक्ट किया गया एज अ बेस, और 7 को सेलेक्ट किया एज अ बेस फॉर SI सिस्टम, और इसी को बुनियाद बना के फिर और क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो SI सिस्टम है उसमें 7 क्वांटिटीज़ को एज अ बेस सेलेक्ट किया गया, और ये SI सिस्टम असल में ये मैट्रिक्स सिस्टम का एक मॉडर्न नाम है। पहले स्टार्ट में मैट्रिक्स सिस्टम था, तो उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो SI सिस्टम बन गया। तो SI सिस्टम में जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनकी यूनिट्स क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बेस यूनिट फॉर SI सिस्टम, SI से मुराद सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, नंबर फर्स्ट है लेंथ, लंबाई, जो L से रिप्रेजेंट होता है, और इसका यूनिट जो है वो है मीटर, और इसका यूनिट M से रिप्रेजेंट होता है। सेकंड वन जो है वो हमारे पास मास है, जो M से रिप्रेजेंट होता है, और इसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम, जो kg से रिप्रेजेंट होता है। थर्ड वन हमारे पास टाइम है, और इसका यूनिट जो है वो सेकंड है, जो S से रिप्रेजेंट होता है। और फोर्थ हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय I, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसकी नाम से मंसूब किया गया है, जो A से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर, जो T से रिप्रेजेंट होता है। इसका SI यूनिट जो है वो है केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो है K। और नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रिप्रेजेंट होता है N से, और इसका जो SI यूनिट है वो है मोल, और MOL से इसका यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो I से रिप्रेजेंट होता है। कैंडेला इसका यूनिट का नेम है, जो इसका यूनिट है वो CD से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो सिस्टम इंटरनेशनल ने इसको एज अ बेस सेलेक्ट किया, और इसी की बुनियाद पर और क्वांटिटीज़ जो है वो अखज़ किए गए, और वो क्वांटिटीज़ और उनके जो यूनिट है, इसी बेस को, बेसिक यूनिट्स को, बेसिक क्वांटिटीज़ को बेस बना के हासिल हो गए हैं, उससे हमने अखज़ किए हैं, इसलिए हम उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है, उनमें से 3 मोस्ट बेसिक हैं। वो 3
बेसिक क्वांटिटीज़ या बेसिक यूनिट जो है वो इस 9th स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिमाइनिंग 4 जो रहते हैं उसके लिए अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो हमारे फर्स्ट ईयर का टॉपिक देख सकते हैं, लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक हम ये 3 डिस्कस करेंगे जो मोस्ट बेसिक है और मैक्सिममली यूज इन मैकेनिक्स। अच्छा, तो 3 क्वांटिटीज़ लेंथ, मास एंड टाइम। ये लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। और मोस्ट बेसिक, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 9th क्लास का जो फिज़िक्स है वो क्लासिकल फिज़िक्स है, इसमें मैक्सिममली ये यूज़ होते हैं। तो लेंथ यूनिट मीटर, लेंथ का जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर। तो मीटर क्या होता है, 1 मीटर कितना डिस्टेंस होता है या 1 मीटर कितना लेंथ होता है। अच्छा, मीटर the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 divided by 299,792,458 of second। अगर 1 सेकंड को इतने हिस्सों पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम आता है। और लाइट जब इतने शॉर्ट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो हमारे पास 1 सेकंड कितना होता है। एक तो हमारे पास जो टाइम के लिए हम सन को भी यूज़ करते हैं। अगर सन का कंप्लीट एक रिवोल्यूशन जो है वो हम 24 पे डिवाइड करते हैं तो एक आर आ जाएगा हमारे पास, और आर को फिर हम अगर 60 पे डिवाइड करते हैं तो मिनट आ जाएगा, और मिनट को अगर हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 सेकंड आएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका है वो ये है, 1 सेकंड 1 सेकेंड इज द टाइम। ये हमारे पास वो टाइम होता है टेकन बाय 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ लाइट एमिटेड बाय सीजियम एटम। सीजियम एटम अगर इतना वाइब्रेशन करे, या सीजियम एटम से जो लाइट एमिट होता है और वो लाइट इतना वाइब्रेशन करे, इतना वाइब्रेशन के लिए उसको जितना टाइम दरकार होता है वो 1 सेकंड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सीजियम लाइट से जो लाइट, सीजियम एटम से जो लाइट एमिट होता है और अगर इतना वाइब्रेशन करे तो इस पे 1 सेकंड टाइम लगेगा। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास है किलोग्राम। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ये मास का यूनिट है। तो 1 केजी हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है जो प्लैटिनम और इरिडियम से बना है, जो फेरिस में रखा गया है 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, और इसका जो डायमीटर है वो 3.9 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है प्लैटिनम और इरिडियम से और वहाँ पर रखा गया है, और इसका जो मास है ये हमारे पास 1 kg है, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है SI सिस्टम का। जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसी का हेल्प लेके, उसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक और किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटी या और किस्म की यूनिट हासिल करते हैं, जिसको हम डिराइव यूनिट यानी हासिल शुद्ध यूनिट यानी अख़ज़ किए गए हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो डिराइव यूनिट फॉर SI यानी वो यूनिट जो बेसिक नहीं है, जो 7 बेसिक की मदद से बनाए गए हैं, वो कौन सी यूनिट्स हैं। अच्छा, डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से हासिल होते हैं, एंड डिवीजन, और डिवीजन की प्रोसेस से हासिल होते हैं, ऑफ 2 और मोर देन 2 बेस यूनिट, 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम जो क्वांटिटीज़ या हम जो यूनिट्स हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। अच्छा, डिराइव यूनिट जो है वो हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर मैं 3 को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, नंबर फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिक नहीं है, और इसका जो सिंबल है वो है V। उसका यूनिट जो है वो हमारे पास क्यूबिक मीटर है, जो मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, देख ले वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है लेंथ ज़रबे वेट ज़रबे हाइट। ये लेंथ, वेट, हाइट, ये तीनों का जो नेचर है वो लेंथ है, और लेंथ हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास बेस हो गया, ये भी हमारे पास बेसिक होगी, ये भी हमारे पास बेसिक होगी। ये 3 बेसिक जो है ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, एक यूनिट आता है, एक
जिसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और इसका जो यूनिट है वो भी हमारे पास मीटर क्यूब है, जो जिसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग एरिया को देख ले, एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, जिसका यूनिट है स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है, सिंबल है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर देख ले इस इक्वेशन को, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका नेचर लेंथ है, जो बेसिक है और टाइम जो है वो भी ऑलरेडी बेसिक है। तो दो बेसिक क्वांटिटी जो है हमने डिवाइड की, और इससे हमने जो क्वांटिटी हासिल की वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। और इस बेसिक क्वांटिटी की यूनिट से जो हम यूनिट हासिल करते हैं डिवीजन के जरिए, मीटर भी बेसिक है, सेकंड भी बेसिक है, इससे जो यूनिट हासिल करते हैं मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी का यूनिट है, ये हमारे पास डिराइव यूनिट है। ये डिराइव यूनिट जो है ये हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज से हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए एक्सेलरेशन, तो ये भी हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर जो है ये भी लेंथ बेसिक है, सेकंड जो है ये टाइम ये भी बेसिक है। इसके अलावा और भी हमारे पास है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई वीडियो आप लोगों को वक्त पर पहुँचे, अपनी फिज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए और डेवलप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।